मेरे कई सारे व्यूअर्स ने एक कॉमन सवाल पूछा, जैसे कि म्यूचुअल फंड में ये 12.5% टैक्स देने की क्या कहानी है और म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगता है, और दूसरा कि यदि किसी भी परिस्थिति में टैक्स लगता ही हो म्यूचुअल फंड में, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिस तरीके से हम टैक्स को या तो जीरो कर सकें, और या यदि ये जीरो नहीं हो सके तो इसे कम से कम किया जा सके। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं दो बिंदुओं पर। एस्ट्रोन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके ये बताएं कि इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ वैल्यू एडिशन हुआ। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं, चूंकि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नए सब्सक्राइबर होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में नई सब्सक्राइबर लिखें जिससे हमें ये पता लग सके कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम डीएम झा है। म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स में जो गेन होता है, कैपिटल गेन, वो दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसको एसटीसीजी भी बोलते हैं, या दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको एलटीसीजी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पर। एक साल से अधिक होल्ड करने के बाद जब गेन रियलाइज होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और एक साल के अंदर ये कोई गेन रियलाइज होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। इसमें आगे चर्चा करने के पहले एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूं जो कि आपको समझने में आसानी होगी आगे, कि कैपिटल गेन पे जो टैक्स लायबल होता है वो तब होता है जब गेन को रियलाइज कर ले। सीधे साफ शब्दों में, यदि आपने म्यूचुअल फंड या इक्विटी स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जब उसको बेचेंगे तभी वो माना जाएगा कि गेन रियलाइज हुआ, और जो गेन होगा उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से। लेकिन आप कहेंगे कि इसकी चर्चा करना क्यों जरूरी थी? इसकी चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जहां टैक्स आपको बिना गेन रियलाइज किए ही देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। हमने माना कि 5 वर्षों के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कराई बैंक में, और हर साल आपको 50,000 रुपये का इंटरेस्ट एक्रूवल हो रहा है, और 5 सालों के बाद प्रिंसिपल प्लस 5 साल का 50,000 प्रति वर्ष के हिसाब से 2.5 लाख इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो तो मिलेगा 2.5 लाख का इंटरेस्ट, जो एप्रिसिएशन होगा वो 5 वर्षों के बाद। लेकिन इस केस में क्या है कि 50,000 चूंकि हर साल एक्रूवल हो रहा है, तो आपको प्रत्येक वर्ष वो 50,000 अपने इनकम में ऐड करना पड़ेगा, जबकि आपने रियलाइज नहीं किया है। सो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में टैक्स लायबल होता है तब जब गेन को रियलाइज करें, लेकिन फिक्स डिपॉजिट वगैरह और कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें एक्रूवल गेन पे आपको टैक्स देना पड़ता है। हमने जैसे चर्चा की थी कि कई तरीके ऐसे हैं, उस तरीके को यूज करके आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक पर जो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसको आप जीरो कर सकते हैं या काफी हद तक कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी की हुई है, 2,40,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, और उसका कॉर्पस जो हो गया वो 3 लाख हो गया। इसका मतलब 60,000 का आपको कैपिटल गेन हुआ। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, ये सारे गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, इसकी होल्डिंग पीरियड सबकी 1 साल से अधिक की है। तो पहले इन्वेस्टमेंट में आपको 60,000 रुपये की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दूसरा, आपने लमसम किया हुआ है, उस लमसम में आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और वो 6 लाख रुपए हो गए। तो यहां देखा हमने कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए हो गए। एक तीसरा इन्वेस्टमेंट है इक्विटी मार्केट में, आपने 5 लाख वहां भी इन्वेस्ट किए थे, लेकिन 2 वर्षों के बाद देखा, इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर देखा आपने कि उसकी शेयर की प्राइस कम हो गई और वो 4.5 लाख रुपए हो गए। यहां हमने देखा कि 50,000 का लॉस हुआ। अब यदि ये सारे लॉस या गेन लॉन्ग टर्म हैं, अब यदि हम देखें कि गेन हुआ 60,000 एसआईपी के केस में और लमसम के केस में 1 लाख, तो 1,60,000 टोटल कैपिटल गेन हुए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और आज के टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से 1,25,000 का एग्जम्पशंस है। इसका मतलब 35,000 रुपये आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए, और 35,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% के हिसाब से इट कम्स टू 4,300
₹75 और हमें लगता है कि 4,375 रुपये हमें टैक्स देना होगा। लेकिन जनाब इस कैलकुलेशन में हमने एक पॉइंट्स को छोड़ दिया, वो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उससे 50,000 का आपको लॉस हुआ था। तो टैक्स हार्वेस्टिंग के तरीके को यूज करके उस लॉस को एप्रोप्रिएट करेंगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं। इसका मतलब 1,60,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो टोटल गेन नेट गेन जो हुआ वो 1,10,000 हुआ। और चूंकि एग्जाम्पन्स की लिमिट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 है, तो इस हिसाब से हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है टैक्स हार्वेस्टिंग का। एक और हम टैक्स हार्वेस्टिंग का थोड़ा कंप्रेहेंसिव एग्जाम्पल के साथ हम बताना चाहेंगे जिससे आपको थोड़ा ये और स्पष्ट हो जाए। बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि टैक्स हार्वेस्टिंग को यूज़ कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने अभी चर्चा की, दूसरे तरीके का चर्चा हम आगे एक और एग्जाम्पल के द्वारा करना चाहेंगे। पहले हमने चर्चा की थी टैक्स हार्वेस्टिंग की और उसका एक तरीका पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब टैक्स हार्वेस्टिंग का दूसरे तरीके के हिसाब से हम देखते हैं कैसे हम टैक्स को या तो जीरो कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। पहले नॉर्मल कोर्स में देखें कि टैक्स में कितना देना पड़ेगा। हमने माना कि 5 लाख रुपए हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है जिसका कि 13% का CAGR है और 10 वर्षों के बाद 13% CAGR के हिसाब से ये कॉर्पस बन जाता है 16,97,284 रुपए। और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने की बातें करें तो 16,97,284 में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है 11,97,284 रुपए। और इसमें आज के दिन में जो एग्जाम्पशंस हैं वो 1,25,000 रुपए है। तो इस हिसाब से टैक्सेबल गेन जो बनता है 10,72,284 रुपए बनता है और इसका 12.5% यदि बातें करें इट कम्स टू 1,34,036 रुपए। इसका मतलब 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया 10 साल पहले, 13% के हिसाब से बन के 16,97,284 रुपए, उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 1,34,036 रुपए। अब हम टैक्स हार्वेस्टिंग का तरीका अपनाते हैं। इसी एग्जाम्पल्स को मैं एक्सपेंड करता हूं और यूज करता हूं टैक्स हार्वेस्टिंग का दूसरा तरीका है। इसमें हमने देखा कि वही 5 लाख 13% के CAGR के हिसाब से और 13% के CAGR के हिसाब से पहले वर्ष के अंत में ये अमाउंट बन जाता है 5,65,000। यदि इस 5,65,000 को हम रिडीम कर लें और 4 दिन के बाद फिर इसको इन्वेस्ट कर दें तो उस फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स बनेगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो होगा 65,000। और आज के दिन में जो व्यवस्था है कि 1,25,000 का एग्जाम्पशन है, उस हिसाब से पहले साल मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इस 5,65,000 जो हमको एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मिले थे, इसको फिर हमने इन्वेस्ट कर दिया उसी म्यूचुअल फंड में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड था। और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हम देखते हैं कि ये 5,65,000 बन जाता है 6,38,450 रुपए। और इस हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनते हैं 73,450 रुपए। और चूंकि यहाँ भी हम देखते हैं कि 1,25,000 से कम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो हमें यहाँ भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर इस 6,38,450 रुपए को फिर हमने इन्वेस्ट कर दिया आफ्टर 4 डेज रिडेम्पशन के 4 दिनों के बाद। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये 6,38,000 बन जाता है 7,21,449 रुपए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है 82,998 रुपए। और ये अमाउंट भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से कम है, इसलिए यहाँ भी हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। फिर इस 7,21,449 को फिर हमने उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर ये 7,21,449 रुपए ये बन जाएंगे 8,15,237 रुपए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा 93,788 रुपए। और फिर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर 8,15,237 को हमने फिर उसी में 4 दिनों के बाद इन्वेस्ट कर दिया। तो 5वां साल एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ये 8,15,000 बन जाता है 9,21,218 रुपए। और यहाँ हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,05,981 रुपए बनते हैं और यहाँ भी हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। फिर 9,21,218 को हमने फिर इन्वेस्ट कर दिया उसी म्यूचुअल फंड में और एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर ये बन जाता है 10,40,976 रुपए। और यहाँ देखते हैं कि 1,19,758 रुपए इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है और यहाँ भी हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। फिर 10,40,976 को फिर हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो 7th ईयर के एंड में
ये 10,40,000 बन जाता है 11,76,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है 1,35,337 रुपये। और यहाँ हम देखते हैं कि ये चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 1,25,000 से अधिक है 10,327 रुपये और 10,327 रुपये का 12.5% जो आज के दिन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगते हैं ये बनता है 1,291 रुपये। इसका मतलब 7वें फाइनेंशियल ईयर में जब हमने इन्वेस्ट किया था तो 7वें फाइनेंशियल ईयर में हमें 1,02,091 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। अब 11,76,303 को फिर हमने इन्वेस्ट कर दिया और एट द एंड ऑफ 7th ईयर ये 11,76,000 है ये 13,29,000 बन जाते हैं और यहाँ कैपिटल गेन बनता है हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,52,919 रुपये। और इसमें 1,25,000 माइनस करने के बाद जो लॉन्ग टर्म टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनते हैं उस पर 12.5% के हिसाब से इट कम्स टू 3,490 रुपीज। फिर 13,29,222 को फिर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो एट द एंड ऑफ 9th ईयर 13,29,000 ये बन जाता है करीब 15 लाख के आसपास और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है 1,72,000 और उसमें से एग्जाम्पशंस 1,25,000 माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसका टैक्स बनता है 5,975 रुपये। और फिर 15,02,021 रुपये को फिर हमने इन्वेस्ट कर दिया सेम म्यूचुअल फंड में तो ये 10वां साल के अंत में ये बनता है 16,97,284 रुपये और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है 1,95,263 रुपये। और 1,25,000 माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 12.5% का टैक्स ये आता है 8,783 रुपये। तो यहाँ हमने देखा कि 10वें साल के अंत में ये 16,97,284 रुपये बने थे और पहले एग्जाम्पल में यहाँ देखा था हमने कि ये भी 16,97,284 रुपये बने थे। अब पहले वाले केस में हमने टोटल टैक्स पे किया था 1,34,076 रुपये 36 रुपये, जबकि इस टैक्स हार्वेस्टिंग का ये तरीका यूज करने के बाद टोटल टैक्स जो हमें देने पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं 19,538 रुपये। उस 19,538 रुपये में से 7वां साल 1,291, 8वां साल 3,490, 9वां साल 5,975 और 10वां साल 8,783। जबकि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था पूरे 1,34,306 रुपये जो है एट द एंड ऑफ 10th ईयर मतलब जब पूरे 10 साल पूरे हो गए तो उस फाइनेंशियल ईयर में ही हमें देना पड़ा था। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि यदि हम हर साल उसको री इन्वेस्ट करते हैं सेम म्यूचुअल फंड में जैसे कंपाउंडिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आता है, सेम म्यूचुअल फंड में उतने यूनिट्स मिलेंगे आपको, उतना ही कॉर्पस बनेगा। लेकिन दूसरा तरीका अपनाने से जो फायदा होता है, पहले केस में 1,34,036 रुपये टैक्स पे कर रहे थे, दूसरे केस में 19,538 रुपये, तो टोटल फायदा जो मुझे मिला ये 1,14,498 रुपये हुआ। इस प्रोसेस को भी हम टैक्स हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम तरीके अपने टैक्स हार्वेस्टिंग के, ये चूंकि 5 लाख का दिया हो सकता है, 10 लाख हो, 1 लाख हो, 20 लाख हो, ये इट इज जस्ट एन टिपिकल एग्जांपल। और इस हिसाब से आप अपने टैक्स को प्रॉपर ढंग से मैनेज कर सकते हैं, या तो आप इसको जीरो कर सकते हैं या काफी हद तक कम कर सकते हैं। थैंक यू।